तो यार हाल फिलहाल पे हमारे सामने डेयरडेविल बॉर्न अगेन की सीजन 1 का एपिसोड 3 आया है और इस बार इस नए एपिसोड 3 के अंदर बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड हुआ है। बट एज अ ओल्ड नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल फैन होने के नाते मुझे इस बात का थोड़ा बहुत डर था कि यार मार्वल के अंदर ये जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन बन रहा है ये भी नेटफ्लिक्स के तरह ही डार्क ब्रूटल जा रहा है। बट नेटफ्लिक्स के शो के अंदर शो की डार्कनेस और ब्रूटलिटी को साइड में रख के भी एक और अलग सा पाथ फॉलो होता है और वो पाथ डेयरडेविल का नहीं होता, वो पाथ होता है मैक मर्डॉक का, जहां पे हमें कोर्ट रूम ड्रामा से एक के बाद एक देखने के लिए मिल जाता है। और मैं चाहता था कि यार मार्वल उस चीजों को इग्नोर ना करे और इस बार इस डेयरडेविल के एपिसोड 3 को देख के मुझे लग रहा है यार मार्वल बिल्कुल ही इस चीज को भूला नहीं है। इवन हमें मार्वल के तौर से इस डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 3 के अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कोर्ट रूम ड्रामा देखने के लिए मिलता है। अब ये देख के काफी ज्यादा लग रहा है मार्वल अपनी प्रीवियस शोज लाइक सीक्रेट इन्वेजन या शी हल्क की तरह अपने हाथों को ढीला नहीं छोड़ रहा है। अब बढ़ते इस वाले शो की ब्रेकडाउन की तरफ, जहां पे शो चालू होते ही हमें सबसे पहले दिखाया जाता है मैक और साथ ही में हेक्टर, ये दोनों हेक्टर के सेल के अंदर एक दूसरे से बात कर रहा है। अब इन सब चीजों के साइड बाय साइड हमें यह भी पता चलता है कि यार किंगपिन अपने फैमिली मैटर को पूरी तरीके से सॉर्ट आउट तो अभी तक कर ही नहीं पाया। अब ठीक इस वाले जगह पे किंगपिन के हाथ की तरफ हमें फोकस करता हुआ दिखाया जाता है और वहां पे हम क्लियर तरीके से देख सकते हैं किंगपिन के हाथ के ऊपर वाले पोर्शन पे अभी भी मार काट के दाग टाइप का दिख रहा है। और ठीक इस वाले शॉट को बहुत ही बढ़िया तरीके से मैक के साथ एडिट किया गया है और ये जो एडिटिंग है ना मुझे पर्सनली काफी ज्यादा बढ़िया लगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक बंदा अपने हाथ की वही मारकाट वाले ऊपर की जगह को धो रहा है और जिस तरीके से इस वाले शॉट को दिखाया गया आपको लगेगा कि यार ये शायद किंगपिन ही होगा, क्योंकि इसके पहले वाले शॉट पे हमें किंगपिन की हाथ की तरफ फोकस किया गया था। बट जैसे ही कैमरा धीरे धीरे ऊपर की तरफ आते हैं हमें देखने के लिए मिलता है वो बंदा और कोई नहीं, वो मैक है। भाई एडिटर को 100 तोप की सलामी। अब मैक यहाँ पे अपने हाथ को धो के प्रॉपर क्लीन जैसे ही हो रहा था ठीक उस वाले जगह पे एक ऑफिसर आ जाता है और ये ऑफिसर और कोई नहीं उन्हीं दो ऑफिसर में से एक है जिसे मैक ने धोया था। और टू बी ऑनेस्ट यार जिस तरीके से मैक ने इन दोनों ऑफिसर को धोया था मुझे लग रहा था कि यार ये दोनों पूरी तरीके से गए हैं यार। बट मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया कि यार बंदा अभी भी जिंदा है और जिंदा है तो है, अगले दिन उसके सामने ही आके बात कर रहा है और बात कर रहा है तो ठीक है, वो मैक को धमकी भी दे रहा है कि यार मैं अगर बता दूं तो वो तुम्हें केस से निकाल भी देंगे, ऐसी बातें कर रहा है। भाई यार इस इंसान को डर नहीं है। अब इसके जस्ट कट टू नेक्स्ट वाले शॉट पे हमें कोर्ट का माहौल दिखाया जाता है जिस वाले जगह पे हेक्टर को ले आया जाता है। अब एपिसोड 2 को देख के हमें यह पता चला था कि यार हेक्टर को बेकसूर साबित करने की एक ही आखिरी तरीका है और वो है कि यार हेक्टर जिस बंदे को बचाने के लिए लड़ा था उन दोनों पुलिस ऑफिसर से, उसको सामने ले आया जाए। अब मैक उसे छुपा के रखा था एक बहुत ही ज्यादा सीक्रेट जगह पे और पुलिस वाले फुल कोशिश कर रहे थे कि यार वो जो गवाह है मैक की वो कोर्ट तक ना आ पाए। बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी मैक अपने दिमाग को पूरी तरीके से 100% यूज करने के बाद उसे जैसे तैसे कोर्ट पे ले आता है और ले आने के बावजूद भी वो अपने बयान से पूरी तरीके से मुकर जाता है और एंड में जाके मैक के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता हेक्टर को बचाने के लिए। और कोई आखिरी ऑप्शन ना बचने के कारण मैक प्रॉपर जूरी के सामने अपनी आखिरी पत्ते को खेलता है और वो था कि यार सबके सामने ये बता देना कि हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है। अब लोगों के सामने जैसे ये चीज खुलासा हुआ कि यार हेक्टर खुद ही व्हाइट टाइगर है तो इसके बिहाफ पे कई सारे गवाह आने लगे, जहाँ पे हेक्टर जिन जिन लोगों को मदद किया था व्हाइट टाइगर बनके वो लोग एक के बाद एक कोर्ट पे आके गवाही देने लगे और इनमें हेक्टर यानी कि हमारे व्हाइट टाइगर पूरी तरीके से नॉट गिल्टी साबित होता है। अब एक विजिलेंटी जेल से छूट चुका है ये चीज मीडिया के अंदर आंख की तरह फैल जाता है और ये चीज चला जाता है हमारे किंगपिन यानी कि द मेयर के पास। अब भाई यार किंगपिन रहता है हमारे बहुत ही सच्चा मेयर, तो यहाँ पे किंगपिन सोचता है कि यार इस चीज का तो कुछ करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे शो देखे होंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग भी बोलता है किंगपिन का कैरेक्टर कि मैं मेरे लोगों से कुछ वादा किया था, वो वादा निभाने का वक्त आ गया। भाई यार हमारे इंडिया के पॉलिटिशियन वादे करके 5-5 साल भूल जाते हैं, तुम एक छोटी सी बातों को नहीं भूल सकते, क्या मेयर बनेगा तू। अब इसके बाद होता है एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा एक शॉकिंग चीज। एक दिन ऐसी रात को विजिलेंटी बन के व्हाइट टाइगर लोगों की मदद कर रहा था और तभी हम देखते हैं उसी जगह पे एक बंदा व्हाइट टाइगर के सर पे गोली मार देता है और ये चीज देख के उसी वक्त में लिटरली शॉक हो गया। बट आगे जाके हमें ये पता चलता है वो बंदा और कोई नहीं, वो पनिशर है। और हाँ मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, किसी को पता नहीं कि यार वो बंदा एक्चुअली पनिशर है या नहीं। अब इसके पीछे की मल्टीपल रीजंस है मेरे पास, क्योंकि जब हमें दिखाया जाता है कि यार व्हाइट टाइगर के भेजे पे कोई एक बंदा गोली मार के जा रहा है तब उसके छाती पे जो पनिशर का लोगो है वो दिखाया जाता है। हमें क्लियर कट फ्रैंक कैसल की फेस नहीं दिखाया जाता और इसके अलावा पूरे के पूरे शो के अंदर हमें कई सारी जगहों पे पनिशर का लोगो नोटिस होता है।
जहाँ पे सबसे पहली चीज तो पुलिस वाले जितने भी सारे थे उनके नेक पे या उनके हाथ के इस जगह पे पनिशर का लोगो नोटिस होता है हमें। यहाँ पे ये भी हो सकता है पुलिस वाले रात को पनिशर की तरह अपने काम को अंजाम देते हैं और बिल पूरी तरीके से फाड़ते हैं पनिशर यानी कि फ्रैंक कैसल के ऊपर। या तो एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है जिस तरीके से पनिशर जुर्म को पूरी तरीके से खत्म करने में अपना यकीन रखता है, ठीक उसी तरीके से पुलिस वाले उसका पाथ फॉलो कर रहा हूं। नहीं तो मैं 110% श्योर हूं जिस तरीके से हमने डेयरडेविल की पुराने नेटफ्लिक्स वाले सीजन्स के अंदर देखे थे पनिशर को, तो वो देख के इजीली समझ आता है कि यार पनिशर किसी भी विजिलेंटी को तो नहीं मारेगा। वो अगर किसी को मारता है तो उसके पीछे बहुत ही बड़ा ठोस रीजन होता है। क्योंकि आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करो, एक जगह पे जब पहली बार डेयरडेविल वर्सेस पनिशर का लड़ाई हुआ था, उस वाले जगह पे एक बहुत ही बड़ा कन्वर्सेशन हमें सुनने के लिए मिला था। और मैं अगर याद करूं वो डेयरडेविल की सीजन 2 की एपिसोड 5 या 4 के अंदर ही कुछ ऐसा होगा, मुझे ठीक तरीके से याद नहीं। आपको अगर याद होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना। जिस वाले जगह पे एक तरफ डेयरडेविल ये कहता है कि यार सबको सेकंड चांस मिलना चाहिए और दूसरी तरफ पनिशर ये कहता है जुर्म करने वालों को कभी सेकंड चांस मिलना ही नहीं चाहिए, उसी पूरी तरीके से जड़ से मिटा देना चाहिए। और मैं तो ये बात बहुत ही आसान तरीके से इजीली वे में बोल रहा हूं। आप अगर प्रॉपर ये जो कन्वर्सेशन सुनोगे ना, यूट्यूब पे शायद पड़ा होगा, मैं बोलूंगा कि यार आप जाके एक बार सुनो तो आपको समझ आएगा कि यार पनिशर जिसे मारता है उसके पीछे का रीजन बहुत बड़ा होता है। वो ऐसे ही इक्का दुक्का चीजों को लेके लोगों को नहीं ठोक देगा। और दूसरी तरफ व्हाइट टाइगर तो एक विजिलेंटी है और पनिशर किसी भी विजिलेंटी को मार ही नहीं सकता। और आप अगर यही डेयरडेविल बॉर्न अगेन की एपिसोड 3 की प्रॉपर एंड वाले सीक्वेंस को देखोगे तो किंगपिन की बातों को सुन के ऐसा लगता है कि यार किंगपिन ने शायद मरवाया होगा पनिशर के हाथों से, बट पनिशर किसी के अंडर काम नहीं करता, किसी की भी नहीं। एंड इसके अलावा डेयरडेविल का जो ट्रेलर हमारे सामने आया था उस वाले ट्रेलर के अंदर हम एक शॉट में देख सकते हैं कि यार फ्रैंक कैसल एके हमारे पनिशर वो एक जेल के अंदर है। उस वाले जगह पे मिलने भी जाता है हमारे मैक, और शायद यही जो कांड हुआ होगा पनिशर वाला, इसके बाद ही एपिसोड 4 में मिलने जाएगा मैक पनिशर से, और उसी जगह पे प्रॉपर इन दोनों का कन्वर्सेशन होगा जितना हमें ट्रेलर के अंदर दिखाया गया। बाकी दोस्तों मैं अगर पर्सनली मेरी बात करूं, ये जो एपिसोड है ये पर्सनली मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा। डेयरडेविल के ऊपर एक के बाद एक जितने भी सारे एपिसोड आ रहा है यार, मेरा वो बहुत ही ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। मैं कुछ अलग ही सोच रहा हूँ इसके क्लाइमैक्स को लेके। मैं ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा, जो चीज मैं सोच रहा हूँ वो अपने तक ही रखूंगा कि यार मतलब मुझे पर्सनली लग रहा है कुछ अलग कुछ वाइल्ड होगा इसके क्लाइमैक्स में। और इस बार ये वाला जो एपिसोड है ये प्रॉपर डेयरडेविल के डिशन विशम को साइड में रख के ये जो कोर्ट रूम ड्रामा है मैक मर्डॉक की, उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। और ये चीज पर्सनली मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा कि ये जो मैक की दो पर्सनालिटी है, एक जो मैक मर्डॉक है और दूसरा जो डेयरडेविल है, आप अगर डेयरडेविल के ऊपर पूरी तरीके से फोकस कर रहे हो तो मैक के ऊपर भी फोकस करो। और ये एपिसोड प्रॉपर मैक के ऊपर फोकस करता है। इवन मैक का जो जस्टिस का काम है वो लॉ के तौर से जिस तरीके से जस्टिस दिलवाता है उसके ऊपर भी फोकस करता है। और सबसे बड़ी चीज, ये शी हल्क की तरह हल्के में दिखा के ही निपटा नहीं दिया गया, ये प्रॉपर बढ़िया तरीके से रौला जमा के हमारे सामने दिखा दिया गया। और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया लगा। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ये जो डेयरडेविल बॉर्न अगेन की एपिसोड 3 हमारे सामने आया है ये आपको कैसा लगा। और इन सब के साथ मैं मेरी एक प्रीवियस वीडियो आपको रेकमेंड करना चाहूंगा जहां पे मैं सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव की मूवी रिव्यू किया हूं। वो वाला रिव्यू आप अभी तक देखे नहीं होंगे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा एक बार जाके जरूर चेकआउट कर लेना। रिव्यू आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। आपको अगर सही में सिनेमा से प्यार है तो प्लीज यार एक बार इस वाले रिव्यू को जाके देख लेना। और इन सब के साथ देखते रहिए मेरे से स्टॉप, मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।